हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम अपने कल के वीडियो में पढ़ चुके थे, हमने पढ़ा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक छड़ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये हमारा कल का टॉपिक था और हम पूरी डेरिवेशन कर चुके थे। और लास्ट में जो हमारा आंसर आया था वो आया था E इक्वल्स टू वी बी एल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ पर जो होगा विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो होगा E इक्वल्स टू वी बी एल। ओके, तो आज का हमारा नया टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी कि एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, कल एक समान चुंबकीय क्षेत्र, आज है एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, क्रॉस। ओके, तो एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक की व्युत्पत्ति करो। ओके, कल हमने क्या किया था? कल एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, उसके अंदर चालक की छड़ क्या थी? लंबवत खड़ी थी चुंबकीय क्षेत्र के, और तब हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात किया था। आज क्या हो रहा है कि जो चालक की छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। उस समय हमें छड़ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना देंगे हमारा डायग्राम। ओके, तो घूर्णन कर रही है, तो मैं घूर्णन के लिए इसकी परिधि बना देता हूं। ओके, ये है हमारी चालक छड़। ओके, इस छड़ की लंबाई है हमारी कैपिटल एल। ये हमारी छड़ की लंबाई है और यही क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या भी है। ये इसका वृत्त का सेंटर पॉइंट है। ये वृत्त की त्रिज्या भी है और ये छड़ की लंबाई भी है। ओके, ये छड़ क्या कर रही है? इस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है और यहाँ पर कैसा है? समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, यानी क्रॉस। ओके, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई चालक छड़ पर हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो इसकी लंबाई x एल हो गई। अब इसको हम मान लेते हैं एक्स वाई। ये चालक छड़, कल भी हमने एक्स वाई चालक छड़ ली थी, आज भी हम एक्स वाई चालक छड़ लेंगे। अब इस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो इस पर हम एक अल्पांश की कल्पना करेंगे। जो अल्पांश है ये है हमारा डी एल। अल्पांश ले लेते हम, तो ये है हमारा अल्पांश डी एल। ओके, और इस डी एल की इस एक्स से जो दूरी है वो है स्मॉल एल। ये दूरी हमने कैपिटल एल ले ली, तो इस दूरी को हम क्या ले लेंगे? स्मॉल एल। ये जो डिस्टेंस है एक्स का इस अल्पांश से डी एल से, वो है स्मॉल एल। तो यहां पर भी ये इसके साथ साथ घूर्णन करेगा अल्पांश, तो यहां पर भी क्या करेगा? ये एक सरल रेखीय पथ में गति करेगा। जैसे जैसे ये घूमेगी चालक छड़, ऐसे ऐसे यहाँ पर नीचे आएगी, वैसे वैसे ये अल्पांश भी इसके साथ इस वृत्त पर एक सरल रेखीय गति करेगा। इस पूरी चालक छड़ के साथ ये अल्पांश भी एक सरल रेखीय गति करेगा। और जब हम जानते हैं कि जब कोई भी चालक सरल रेखीय गति करता है तो उस पर जो विद्युत वाहक बल लगता है वो लगता है E इक्वल्स टू वी बी एल। और ये हम कल की डेरिवेशन से ही प्रूव किया है कि जब भी कोई चालक छड़ सरल रेखीय रूप से गति करती है, अल्पांश भी सरल रेखीय रूप से गति कर रहा है, तो इस पर भी क्या लगेगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल लगेगा, और वो क्या होगा? E इक्वल्स टू वी बी एल। ओके, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो केवल मैं आपको समझा रहा था। ओके, तो आपको डायग्राम समझ में आ चुका है? क्वेश्चन और डायग्राम दोनों नोट कर लो, उसके बाद हम लिखते हैं लैंग्वेज। हाँ, तो अब हम लैंग्वेज लिख देते हैं। तो बहुत इजी वे में लिखेंगे, जैसा जैसा हमने किया है वैसा वैसा लैंग्वेज में लिखना है। माना चालक छड़ एक्स वाई की लंबाई एल है, जो मैं डायग्राम में बता चुका हूँ, जो एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। तो ये बात हम सब जानते हैं, जब कोई वस्तु घूर्णन करती है तो उस पर वेग नहीं लगकर क्या लगता है? कोणीय वेग लगेगा, और वो कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। हमें इस चालक छड़ के घूर्णन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। जब वो चालक छड़ उस वृत्त की परिधि के अनुसार घूर्णन करेगी तो उस चालक छड़ पर कोई ना कोई विद्युत वाहक बल लगेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल लगेगा। प्रेरित क्यों? क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत वाहक बल लग रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल
विद्युत वाहक बल नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है। चालक छड़ में एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं जिसकी x से दूरी स्मॉल l है। हमने की अल्पांश की कल्पना की है और जिसकी x छड़ का जो x y सिरा है, ये कैपिटल X है, सॉरी, जिसकी x से दूरी क्या है? स्मॉल l है। डायग्राम में बता दिया हमने। यह अल्पांश नियत रेखीय वेग से गति कर रहा है। ये जो अल्पांश है मैंने डायग्राम में शो भी किया, एक और सर्कल बनाया है, सर्कल के अंदर ही एक और वृत्त बनाया है और उस वृत्त पर ही, जो सर्कल के अंदर सर्कल बनाया है, उस वृत्त पर ही यह अल्पांश नियत रेखीय वेग से क्या करेगा? गति करता रहेगा। जैसे पूरी छड़ घूमेगी उसके साथ वो अल्पांश भी नियत रेखीय वेग से क्या करेगा? गति कर रहा होगा। ओके, तो हमारी लैंग्वेज कंप्लीट होती है। ये लैंग्वेज के सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो। हाँ, तो भाषा के बाद अब हम हमारी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। चारों पॉइंट भाषा के जो हमने डायग्राम में किया है एज इट इज, उसी से हमने चारों पॉइंट लिखे हैं। तो आपको भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमने डायग्राम में बनाया एज इट इज वो की वो भाषा हमें लिखनी है। ओके, हाँ, तो अब हम हमारी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं एक नियत रेखीय वेग से गतिशील छड़ के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये कल की डेरिवेशन में हमने प्रूफ किया था कि एक नियत रेखीय वेग से कोई भी अगर चालक छड़ गतिमान होती है तो उस पर जो विद्युत वाहक बल लगता है वो विद्युत वाहक बल लगता है E इक्वल्स टू VB और L। ये कल की डेरिवेशन से हम प्रूव कर चुके हैं। ओके, तो ये का ये हम आज के कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। तो यहां से हम E इक्वल्स टू VB और लिखेंगे L। ओके, पर यहां पर क्या हो रहा है? हम किस पर निकाल रहे हैं? अल्पांश पर क्या निकाल रहे हैं? विद्युत वाहक बल। अल्पांश पर पहले हम निकालेंगे। तो अल्पांश के लिए हम क्या निकालेंगे? अल्पांश है तो उसके लिए विद्युत वाहक बल भी अल्प लगेगा, तो अल्प के लिए हम d लेंगे। और अल्पांश की लंबाई कितनी है? अल्प है, यहां पर d लग जाएगा। तो डी इक्वल्स टू VB/dl, यानी अल्पांश के लिए विद्युत वाहक बल। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दोगे। अब यहां पर एक और लाइन हम लिखेंगे, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग जो होता है हमारा V इक्वल्स टू, ये होता है R इंटू ओमेगा, यानी जो त्रिज्या है, जिस त्रिज्या के अंदर वो छड़ गति कर रही है, घूम रही है, इंटू उस छड़ का कोणीय वेग। त्रिज्या इंटू उस छड़ का कोणीय वेग। तो यहां पर जब हम लेंगे तो यहां पर हम लेंगे V इक्वल्स टू L ओमेगा लेंगे। L ओमेगा क्यों लेंगे? क्योंकि जो हमारा अल्पांश है, अल्पांश यहां पर हमारा अल्पांश है, ये हमारा अल्पांश है। इस अल्पांश के चारों ओर सर्कल बना रहे हैं, तो ये इस अल्पांश का सेंटर हो गया, यानी ये x है, x ये यहां से इसकी दूरी कितनी मानी थी हमने? स्मॉल l मानी थी, तो ये स्मॉल l इसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो यहां पर हम L ओमेगा लेंगे। R क्या है? R त्रिज्या है, जिसमें चालक छड़ घूर्णन कर रही है वो त्रिज्या है। तो यहां पर इसकी त्रिज्या क्या है? L। तो यहां पर हम लेंगे L ओमेगा। ओके, तो यहां पर हम ले लेंगे L ओमेगा, बिकॉज यहां पर क्या है? R इक्वल्स टू हमारी है L, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा L ओमेगा। ओके, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। यहां से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 1 व 2 से V की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। तो D इक्वल्स टू L ओमेगा VDL। ओके, इसको आप समीकरण नंबर 3 नाम दे देना। यहां तक नोट कर लो। हाँ, तो अब हम निकालेंगे, पहले तो हमने अल्पांश के लिए निकाला था प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब हम निकाल रहे हैं संपूर्ण चालक छड़ के कारण उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो।
तो संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो डी था ई के पास इक्वेशन नंबर 3 में, उस डी को उधर भेजेंगे। डी यहाँ पर था अवकलन के रूप में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा समाकलन। यहां से इंटीग्रेशन, यहां से हमारे पास क्या क्या थी चीजें, एल ओमेगा डी एल, एल ओमेगा बी डी एल। ओके, 0 से एल, क्यों, क्योंकि ये चालक छड़ की लंबाई है, इस पर लिमिट भी लग जाएगी। जो चालक छड़ की हमारी लंबाई है एल, 0 से एल। ओके, तो अब यहां से यहां तक आप नोट कर लो, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है वो तो हम बाहर ले लेंगे, और जो फिर बचेगा अंदर उसका हम कर लेंगे अवकलन, समाकलन सॉरी। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास E इक्वल्स टू बी ओमेगा, बाहर आ जाएगा, दोनों कांस्टेंट है। यहां पर बचेगा अंदर 0 एल एल डी एल, और आपको समाकलन करना तो आता ही होगा, पावर में 1 ऐड करो और वही पावर नीचे लगा दो। ओके, तो ये हम करेंगे E इक्वल्स टू बी ओमेगा, और यहां से हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर, यहां से हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर बाय 2। इसके ऊपर पावर कितनी, 1, और 1 में एक और ऐड करूंगा तो हो जाएगा 2, और उस 2 का ही नीचे डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। ओके, और यहां पर लिमिट्स भी लग जाएगी 0 से एल तक। ओके, लिमिट्स भी हम सॉल्व कर देते हैं साथ साथ। अब लिमिट्स कैसे पुट करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले 2 को बाहर ले लेंगे, बी सॉरी ई इक्वल्स टू बी ओमेगा बाय 2, 2 बार आ गया, एल स्क्वायर पर लिमिट लगेगी। सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो इस एल पर इस एल से रिप्लेस कर देंगे, तो एल स्क्वायर माइनस, अब अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस का निशान, उसके बाद हम पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो एल स्क्वायर की जगह हम 0 लिखेंगे, तो 0, और 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, तो एल स्क्वायर में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, एल स्क्वायर ही बचेगा, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ओके, यहां तक आप नोट कर लो। तो यहां तक वैसे तो हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। E इक्वल्स टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ये है हमारा संपूर्ण चालक छड़ के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। बट आपकी जो बुक्स है उसमें इससे थोड़ा और आगे बताया, तो हम वहां तक भी करेंगे, एक बार आप यहां तक कंप्लीट कर लो। ओके, हाँ, तो आपकी बुक में जो इससे आगे बुक वाले ने सॉल्व किया है वो हम कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप सब जानते हैं ओमेगा की वैल्यू, हमारा कोणीय वेग जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी। ओके, 2 पाई बाय टी, तो इस 2 पाई बाय टी को हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई डॉट 1 बाय टी। ओके, और ये जो 1 बाय टी है, 1 बाय टी आप जानते हैं 1 बाय जो टी होता है, इसको अगर मैं पलट दूं तो ये हो जाएगा हमारा टी, और टी की जो वैल्यू होती है, टी यानी आवर्तकाल, आवर्तकाल की वैल्यू होती है 1 बटा आवर्ती। तो उस आवर्ती को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन एन, और इस आवर्ती को 1 अपॉन एन भी लिखते हैं और 1 अपॉन एफ भी लिखते हैं। तो यहां पर हम यूज करेंगे 1 अपॉन एफ, तो यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ओमेगा की जगह हम 2 पाई अपॉन टी, और 1 अपॉन टी की जगह, और इस टी को अगर रिप्लेस करेंगे तो 1 अपॉन एन। ओके, यहां से हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, बी 2 पाई बाय 2t, और यहां पर आ जाएगा एल स्क्वायर। ओके, ओमेगा की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 पाई बाय टी, इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, पाई बाय टी। ई इक्वल्स टू यहां पर बी पाई एज इट इज, अब इस टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन एफ इंटू एल स्क्वायर। ई इक्वल्स टू, अब ये एफ ऊपर चला जाएगा, तो बी पाई एल स्क्वायर, और एफ 1 अपॉन एफ है तो इसको उल्टा करेंगे तो एफ ऊपर चला जाएगा, एफ ऊपर भेज दिया मैंने इसके पास। अब ये है हमारा पाई एल स्क्वायर,
ये क्या बन रहा है, हमारा सर्कल बन रहा है, सर्कल का क्षेत्रफल बन रहा है। ये हमने सर्कल लिया था, इस पर ये चालक छड़ ली थी, और ये इसका क्या था, परिधि थी। परिधि क्या थी, सॉरी त्रिज्या थी। त्रिज्या क्या थी हमारी, कैपिटल एल। तो ये एल स्क्वायर और इंटू पाई। तो पाई, ये एल इसकी त्रिज्या है, तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और उसको हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। और यहां पर क्या है, आर की जगह एल है, तो पाई एल स्क्वायर लिखेंगे, और पाई एल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस पाई एल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ए। यहां से हो जाएगा ई इक्वल्स टू बी ए एफ। तो ये होती है हमारी डेरिवेशन कंप्लीट। तो संपूर्ण चालक छड़ के कारण उस संपूर्ण चालक छड़ के कारण उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत बल होगा वो होगा E इक्वल्स टू बी ए एफ, या फिर E इक्वल्स टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ओके, तो आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में वो टॉपिक डाल दीजिए, हम आपको 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर भेज देंगे। ओके, तो ये नोट कर लो। ऑल द बेस्ट।